हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षक 2023-24 कक्षा नवम का हिंदी का पेपर, जो फुल वीडियो सोल्यूशन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले दिया गया है द्विवेदी युग की कला विधि। जो आपकी कला है यानी कि समय सीमा बताना है आपको द्विवेदी युग की। तो क्या होते हैं 1900 लेकर 1922 तक। देखिए इसमें क्या दिया गया है 20 दिया गया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सही होगा, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर गा। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और बहुत ही ईजी भी है। कहाँ है ये, कलकत्ता में है। तो आंसर नंबर इसका का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है बताइए। स्वामी दयानंद हैं। कौन है, स्वामी दयानंद हैं। तीसरे का हो जाएगा खा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, गद्य में खड़ी बोली की जन्मदाता। देखिए ये तो आपको आना ही चाहिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसको आप नोट कर भी कर लेना है, क्योंकि देखिए क्लास 10 के लिए भी आपका देखिए अब ये तो आपका 9 तो खत्म हो गया। अब किसकी तैयारी करना है, आपको क्लास 10 की तैयारी करना है। तो इसमें क्या होता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। देखिए क्या होता है, खड़ी बोली के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो इसका आंसर नंबर खा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए भक्तमाल के रचयिता कौन, भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास हैं। उसके बाद देखिए दिया गया है आदिकाल का अन्य नाम, यानी कि आदिकाल का देखिए एक दो नाम है आपके, काफ़ी सारे नाम हैं। तो इसमें देखिए पूर्व मध्यकाल तो नहीं है, ना ही उत्तर मध्यकाल है। आगे देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो सकता है। आगे दिया गया है कला काल, और देखिए एक बीज क्या लिखा है, बीज वपन काल दिया गया है। तो ये आपका आंसर नंबर घ इसका सही हो जाएगा। ये किसका है, आदिकाल का अन्य नाम है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, समन्वय की भावना किस काल की प्रवृत्ति है। देखिए समन्वय के कवि कौन है बताइएगा, बताइए। कबीरदास हैं। और कबीरदास किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। तो आपका आंसर नंबर इसका का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। काली घटा का घमंड घटा, हमने बताया था ना आपको, जहाँ आपके दो शब्द सेम आ जाएं और इनका मतलब अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, वीरों की बात हो रही है। चेतक, चेतक यानी घोड़ा, ठीक है। तो इसमें कि देखिए कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। जहाँ पर हमारी थोड़ा तेजी या तो वीर के बात हो, जैसे झांसी की रानी है, महाराणा प्रताप है, ये सारी बातें होती हैं जहाँ पर, तो हमारा देखिए वहाँ पर क्या होता है, वीर रस हमेशा होता है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, चौपाई छंद। चौपाई देखिए कौन सा छंद है, एक सममात्रिक छंद है। तो इसका आंसर नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पत्थर का तत्सम, यानी कि पत्थर को क्या बताना है आपको, तत्सम शब्द बताना है। देखिए पाषाण भी नहीं होगा, पर्वत भी नहीं होगा, पहाड़ भी नहीं होगा, कौन सा होगा, प्रस्तर। प्रस्तर में क्या होता है आपका, पत्थर होता है। इस तरह आपको देखिए, यदि आपको ऑप्शन में कोई भी डिफरेंट हो या तो आपको मैच लग रहा हो, तो पहले आप उसका अर्थ जानिए कि इसमें से हमारे देखिए 4 में से कौन नहीं हो सकते, उसमें देखिए आपकी कौन हो सकता है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए अल्पज्ञ का विलोम पूछा गया, देखिए अल्पज्ञ का बोलो मान के चलते हम, इसमें से कौन सही है। विज्ञ, विज्ञ का अर्थ क्या होता है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, सर्वज्ञ मतलब सभी जगह। तो इसमें देखिए आंसर नंबर इसका आपका का सही हो जाएगा, बहुज्ञ होता है। अल्पज्ञ विलोम बहुज्ञ होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी प्रश्न नंबर 14, चतुर का पर्यायवाची देखिए ना ही कृपाल होता है, ना ही उदार होता है, ना ही निर्धन होता है। देखिए निर्धन भी नहीं होता, गरीब होता है। उसके बाद आंसर नंबर इसका गा सही हो जाएगा, पटु। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जन्मांध में समास है। समास में देखिए जन्मांध में कौन समास, तत्पुरुष समास है। और इसमें देखिए पूछा क्या गया है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान। और इसमें से आपको अर्थ निकालना होगा जन्मांध का। इसका मतलब अर्थ क्या होता है जन्मांध का, जन्म से अंधा, जो जन्म से अंधा हो। किससे क्या निकल के आ रहा है इसमें से। कर्म में क्या होता है, कर्ता ने प्रथमा कर्म को, इस कर्म में होता है को, करण से, देखिए करण से आ रहा है ना, तो आंसर नंबर इसका आपका क्या हो जाएगा, खा सही हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है अपादान से अलग होने पर इसमें क्या हो रहा है से, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वक्ता को जहाँ कुछ देर रुकना पड़ता है, यानी कि जब आप कुछ बोलते हैं और थोड़ा विराम लेते हैं, तो वहाँ आपका कौन सा विराम आता है, अल्प विराम आता है। ना ही पूर्ण विराम आता है, ना ही अर्ध विराम, ना ही प्रश्नवाचक। समझ गए इतना बात। अब उसके बाद देखिए महोदधि में कौन सी संधि है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, गुण संधि है। महोदधि में गुण संधि आपकी हो जाएगी।
दीर्घ संधि तो आपको पता है, जहाँ हमारे आ, बड़ा आ, बड़ी ई आता है। ईड़ संधि में हमारा देखिए क्या होता है, आधा अक्षर मिलता है। और वृद्धि संधि में हमारा क्या देखिए आता है, जब हमारा महर्षि है, इस तरह सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे महेश हो गया, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हरि शब्द का द्वितीय विभक्ति द्विवचन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हरि कौन बनता है, हरि होता है, क्योंकि द्वितीय वचन में पूछा गया है। यदि और कहीं पूछा जाता तो आपको कठिनाई होती, पर देखिए द्वितीय वचन में तो बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, कृत धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ये आपके लिए थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो सकता था, ताकि आपके देखिए धातु तो आप लोग कम लर्न करते हैं और ये लट लगा रहे हैं तो आपको कम आते हैं। तो इससे आपका क्या आंसर, इसमें क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर खा सही होगा, कोरिया तम। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सही शब्द। इसमें क्या बताना आपको, सही शब्द क्या। देखिए उपयुक्त नहीं होता, ना ही उपरोक्त होता है, ना ही ऊपर युक्त। युक्त होता है, क्या होता है आपका, ऊपर युक्त होता है, छोटा यू और ऊपर रा होना चाहिए। आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा गा। आई होप आपके क्वेश्चन सभी सही हों। हम चाहते हैं आपके 70 में 65 नंबर कम से कम आ ही जाएँ, क्योंकि देखिए हिंदी का पेपर होता है, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होता है, और इससे आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बस आपके क्या होता है, लिखना आना चाहिए। लिखना यदि आपको आ गया, इसमें अच्छी राइटिंग बना ली तो आपके पेपर पूरा पेपर आ ही रहा होगा। अब देखिए ये आ गए थे निम्न क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको गद्यांश आएगा उसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और पहला प्रश्न क्या होगा, हमेशा के लिए क्या होता है, वो गद्यांश का संदर्भ ही पूछा जाता है। तो संदर्भ में क्या लिख सकते हैं, देखिए संदर्भ में क्या लिखना होता है आपको, प्रस्तुत गद्यांश। जैसे गद्य है तो क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ, किस पाठ से लिया गया है, देखिए गिलहरी गिल्लू आ रहा है ना, गिल्लू पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, गिल्लू पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है बताइए, इसकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा है। कौन है, महादेवी वर्मा। लेखिका कौन है इसमें, महादेवी वर्मा। देखिए जब हमारा गद्यांश से पूछा जाए तो आपको लेखक या लेखिका लिखना है, और जब पद्यांश से पूछा जाए तो क्या लिखना है, कवि या कवित्री लिखना है। बस इतना आपको ध्यान देना है, इतना आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, गिल्लू दिन भर किसका नेता बना रहता था। देखिए इसमें से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता था। किसका नेता, गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता था, ये लिख देना आपको। उसके बाद क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। देखिए जो आपके रेखांकित अंश है, इससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। यदि इससे रिलेटेड नहीं आ रहा तो बस आपको इसको ही छाप देना है। समझ गए बात को, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर आपको लिखना है। गिल्लू गिलहरी का नेता बना रहता था, झुंड में रहता था, डाल पर उछलता कूदता, ये सब चीज़ लिख देना। आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई यहाँ से, बस। और ज़्यादा कुछ बड़ा थोड़ा लिखना होता है। अब देखिए अब आगे अथवा। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था तो ये आपको अथवा दिया गया है, सुनार बुलाया गया, वह सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया। अब देखिए अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये किससे आया हुआ है। देखिए सोने का पिंजरा, पिंजरा किस में बात होगी बताइए, तोता चैप्टर है आपका, बस उसी की बात हो रही है इसमें, पिंजरा की। ठीक है, और किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इसमें आप अब देखते हैं इसके प्रश्न क्या पूछे गए हैं। ये देखिए प्रश्न इधर दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। हमने कहा था ना आपको, संदर्भ तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आता ही आता है आपका। समझ गए बात को। तो संदर्भ इसका किस तरह लिखना था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ, जिस पाठ से लिया गया हो, जैसे तोता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर है। बस इतना ही आपको लिख देना था। उसके बाद देखिए क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या दी गई है। क्या दिया गया, रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ आपकी रेखांकित है उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिख देना है। अब देखिए गा नंबर, सुनार को क्या भर भर इनाम मिला। क्या भर भर, सुनार को थैलियाँ भर भर। तो क्या लिख देना था आपको, थैलियाँ लिख देना था। आपका आंसर नंबर यहाँ से 2 नंबर अच्छे से मिल गए बहुत ही आसानी से ना आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 22, निम्न गद्यांश क्या दिया गया है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर दिए गए। इस पर क्या किया, अब पद्यांश की बारी आ गई, गद्यांश का काम खत्म हो गया यहाँ से, अब आ गई पद्यांश की बारी। अब देखिए का नंबर में आपको पूछा, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी। देखिए धो धोए पात हिल हिल सरसे लगे, किस पाठ से आया हुआ है बताइए, प्रेम माधुरी से आया हुआ है। किससे आया हुआ है, ये प्रेम माधुरी से आया हुआ है। और इसके लेखक कौन है बताइएगा, कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें किस तरह लिखना था, इसमें आपको गद्यांश की जगह क्या लिखना था, पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, या लिख देना था, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के पाठ प्रेम माधुरी से अवतरित हैं, जिसके कवि श्रीमान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमने आपको देखिए गद्यांश और पद्यांश दोनों ही लिखना सिखा दिया है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि हिंदी का पेपर कैसे करें। तो जैसे आप इतना सर्च करेंगे और उसके बाद लिख देना है आपको आशीष फतेहपुर, तो आपको ये पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए
आपका का नंबर हो गया पद्यांश का। अब देखिए क्या दिया गया 12 नंबर में, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या लिख देना था, 2 लाइन की व्याख्या लिखना था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना था। उसके बाद 7 नंबर पूछा गया है, कोयल कहाँ बैठकर कूक रही थी। कोयल देखिए आपको पहले लाइन में कूके लगी कोयले, कहाँ बैठकर, कदम बन यानी कदम के पेड़ पर बैठकर कूक रही थी, बस इतना आपको लिख देना था। अब देखिए यदि आपको ये नहीं आ रहा था तो आपको देखिए अथवा दिया गया है, इसको कर लेना होता है आपको। इसमें भी आपके देखिए 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा था तो इसको कर लेना है आपको। बस यही ध्यान देना है कि हमको कौन सा रहा, एक जौन सा जिस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहा हो उसको आपको पहले कर लेना है। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी का संदर्भ, क्या लिखा है, किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि आपको इसमें भी 2 आए होंगे। क्या दिया गया है, सुविदित में श्री कृष्ण लोग, देखिए श्री कृष्ण किस में है बताइए, कृष्ण गोपाल नंद। जैसे आपने श्री कृष्ण देखा तो किससे आया हुआ है, कृष्ण गोपाल नंदना चैप्टर से आया हुआ है, तो ये लिख देना था आपको। और इसका संदर्भ कैसे लिखना है, इसमें लिखना है आपको, लिखना था आपको, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ कृष्णा गोपाल नंदना पाठ से अवतरित हैं, बस इतना आपको लिख देना था। बस हो गया आपका संदर्भ हो गया और 2 नंबर यहाँ से आपको मिल गए। और इसका थोड़ा बड़ा आपको अनुवाद आ रहा होता है, उसको भी आप बना कर लिख ही देखते हैं, पेपर में लिख ही आए होंगे। ठीक है, तो आपको नंबर देखिए फुल कूट के मिलेंगे, तो इससे आप निश्चिंत रहिए, हिंदी में आपको नंबर मिलते हैं। बस आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी क्या मतलब एकदम तरीके से लिखा होना चाहिए, ज़्यादा छीछा लेदर यानी कि लीपा पोती आपको नहीं होना चाहिए कापी पर, यानी कटिंग वटिंग ज़्यादा नहीं करेंगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। उसके बाद देखिए यदि आपको ये नहीं आ रहा था देखिए दोबारा दिया गया अथवा करके आपको परमहंस रामकृष्ण, देखिए परमहंस रामकृष्ण जैसे आपने देखा तो किससे आया हुआ है, परमहंस रामकृष्ण ही चैप्टर से आया हुआ है। कौन सा पाठ है आपका, पाठ 6 है ये। तो जीवन चरित्रम धर्माचरणस्य प्रयोगिकम विवरणम, ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसका अनुवाद करना था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ लिखना था। अब देखिए गद्यांश के यहाँ से ऊपर का काम खत्म, अब आ गया प्रश्न नंबर खा में आपका क्या आ गया, पद्यांश आ गया। अब देखिए पहले आपका एक पद्यांश दिया गया, चक्षुषा मनसा वाचा कर्म च चतुर्विधम, ये किससे आया हुआ है, सुभाष तानी चैप्टर से आया हुआ, किससे आया हुआ है, ये सुभाष तानी चैप्टर से आया हुआ है। और उसके बाद देखिए अथवा करके आया हुआ है, व्रत यत्नेन संरक्षित वित्त मात याति च, सदाचार चैप्टर आपका दूसरा जो पार्ट है सदाचार, हमने कहा ना आपको दूसरा जो चैप्टर है सदाचार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे आपको देखिए कुछ ना कुछ तो आता ही है हर बार, उसको आपको अच्छे से तरीके से तैयार करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न नंबर 24, दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र, पन्नाधाय जो थी उसका आपको चरित्र लिख देना था थोड़ा बड़ा। यदि उससे रिलेटेड यदि टॉपिक वाइज आप लिखते हैं तो देखिए 5 में तो आपको 5 नंबर मिलना ही मिलना है, उसमें से 5 में 4 कोई नहीं काट सकता यदि आप हेडिंग वाइज लिखते हैं। तो यदि आपको ये चरित्र लिखना नहीं आता है तो आप एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको चरित्र लिखना सिखा देंगे, किस प्रकार आपको सारी चीज़ें लिखना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो इस पेपर में तो आपको कमेंट करके एक बार आपको फिर से पूछ लेना है, और इसके बाद आपको क्या समस्या है वो भी कमेंट करके बता देना है। आपको नेक्स्ट डाउट जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे, समझ गए बात को। और उसके बाद देखिए अथवा करके यदि आपको ये नहीं आता था तो उसके बाद दिया गया सीमा रेखा का एकांकी का सारांश अपने शब्दों में, सारांश मतलब सीधा सीधा आपको पूरी कहानी लिख देना था 1-2 पेज में। अब देखिए आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय। अब देखिए जीवन परिचय किसका किसका दिया गया है, लेखक का है पहले दिया गया मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर धर्मवीर भारती और महादेवी वर्मा। हमने कहा था ना आपको कि महादेवी वर्मा को तो आपको 90% और मुंशी प्रेमचंद का तो आता ही आता है, इसको आप यदि नहीं भी याद करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर महादेवी वर्मा को तो आपको आता ही है, तो 90% आपको ये याद होना चाहिए। अब देखते हैं उस क्वेश्चन नंबर खा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाएं लिखनी थी आपको। देखिए इसमें भी 2 रचनाएं लिखनी थी, इसमें भी 2 रचनाएं लिखनी थी। क्या दिया गया, रहीमदास, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी दे रहा है। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, जयशंकर प्रसाद का 100% आपका यूपी बोर्ड में भी शायद पूछ सकता है यदि आपका चैप्टर होगा तब, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का तो आपको रटना ही चाहिए। अब आगे देखते हैं, यदि आप करके आए हैं तो देखिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको पेपर में पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं। अब देखते हैं आगे कुछ प्रश्न नंबर 26, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। यदि देखिए हमने आपको श्लोक कितने याद करने के लिए कहा है, कम से कम 3 याद होने चाहिए। 3 इसलिए हमने कहा यदि उसमें से 2 श्लोक यहाँ पर भी आ जाते हैं, बाई चांस कभी न कभी देखिए किसी की किस्मत फूटी होती है तो फंस जाता है। 2 श्लोक यदि इसमें से आ गए होंगे तो आपको इन दोनों को नहीं लिखना था,
क्या लिखना, इसमें साफ साफ दिया है जो प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो। तो देखिए 3 हमने इसीलिए कहा कि यदि 2 पेपर में भी आ जाते हैं तो उसमें से आप एक अच्छे तरीके से इसमें लिख सकते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर, यही सारी चीज़ें देखिए आती हैं। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 2 आपको उत्तर लिखना होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करिए। देखिए दोनों ही आपको शायद आ रहे होंगे, मुंह में पानी आना, लालच आना, 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग तो आप कर ही पाते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद। देखिए 4 दिए गए हैं, 2 तो आपको आते ही होंगे। तुम पढ़ते हो, तुम पठति, राम जाता है, राम का क्या हो जाएगा, रामा है। जाती हो क्या, जाता है क्या हो जाएगा, गच्छति, बस रामा है, गच्छति लिख सकते हैं। रमेश मेरा मित्र है, रमेशा है, मेरा का क्या हो जाएगा, मम मित्रम अस्ति, रमेशा है, मम मित्रम अस्ति हो जाएगा। तुम कहाँ गए थे, क्या हो जाएगा, तुम, बस इसमें क्या ध्यान देना था आपको, तुम कहाँ गए थे, क्या लगा हुआ है, गए थे, तो भूतकाल की बात हो रही है। तो त्वम कुत्र गच्छा है, क्या हो जाएगा, गच्छा, आगच्छा, क्या हो जाएगा, भूतकाल में लग जाता है, आगच्छा हो जाएगा आपका। समझ गए बात को। अब देखिए एक बार फिर से आप मान कर लीजिएगा, तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, राम जाता है, राम गच्छति। बस इतना ही आपको ध्यान देना था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 30, शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय को के प्रधानाचार्य